प्लीज अब तुम शक मत करना मुझ पे। मैं तुम्हारी कसम खा के, तुम्हारी कसम नहीं, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैं मम्मी की कसम खा के बोलता हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं। बर्जी, प्लीज, वो मेरे हस्बैंड है, मैं समझती हूँ उनको। वो जानबूझकर ये सब नहीं करेगा। जी क्या मतलब? मतलब ये कि तिवारी जी, वो कोई विभू को हिप्नोटाइज करके अपनी तरफ खींच रहा है। कौन हिप्नोटाइज करके अपनी तरफ खींच रहा है? वो लड़की, वो लड़की नहीं है। ओह, तो मतलब कुछ और शौक भी पाल रखे हैं। तिवारी जी, स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। कहने का ये मतलब है कि वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। तो फिर वो कौन थी? है कि अब इस चुड़ैल को कैसे भगाएं? अभी सक्सेना जी लेके आए हैं, सक्सेना जी भगाएंगे उसको। भैया आज रात को आएगी ना, मैं बात करूंगा उससे। मैं बात करूंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, और अगर उसने प्यार की भाषा नहीं समझी ना, ऐसा टोटका है मेरे पास, भस्म कर दूंगा उसको। देखिए सक्सेना जी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप कुछ ना कुछ कीजिए, प्लीज कीजिए, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी सौत एक चुड़ैल हो। देखो ना विभूति, कितनी काली और भयानक रात है, और ऐसे में तुम और मैं और ये भयानक सन्नाटा। और मैं भी। तुम ठीक हो ना? हाँ? अनु, हाँ, अनु, मैं फिर खींच गया, फिर खींच के लगी मुझे। अबे तू क्या कर रहा है बे? देखिए, आप तहजीब से बात कीजिए। मैं कोई लखनवी नहीं, कानपुरिया हूँ। अरे तुम कानपुरिया थी, अब भूतपुरिया हो, और तुम जो भी हो। झूमा नाम है मेरा। देखो, तुम झूमा हो या चुम्मा, मुझे ये बताओ कि विभूति भैया के पीछे क्यों पड़ी हुई हो तुम? मैं विभूति के पीछे पड़ी हूँ तो तेरे गुर्दे क्यों लाल हो रहे हैं? अरे लेकिन तुम विभू के पीछे क्यों पड़ी हो? विभू इज माय हस्बैंड, वो पति है मेरा। क्योंकि विभूति के दादाजी विभूति लाल मिश्रा मेरे पीछे पड़ा था। ओह, तो मतलब जड़ में ही खोट था। लेकिन वो काहे काहे पीछे पड़े थे? भाभी जी, क्यों 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 गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं आप? अरे गड़ी मुर्दी उखड़ कर सामने खड़ी हो गई है और पूछ रहे काहे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। एक मिनट, नहीं तुम मुझे बताओ, विभू के दादाजी तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? तुम्हें भी चैन नहीं है? पूछने दो। क्योंकि विभूति के दादाजी मेरे दीवाने थे, मेरे डांस के, मेरे हुस्न के, मेरी आवाज के। सुबह से लेकर रात तक वो मेरा मुजरा देखने आते थे। अल्लाह तो क्या भैया, ये मुजरा का होता है? नाचने वाचने को मुजरा कहते हैं। तो अम्मा जी नाचती है तो वो भी मुजरा है का? तो एकदम बोलो। एक मिनट तिवारी जी, झूमा, तुम मुझे पूरी बात बताओ। विभू के दादाजी तुम्हारे पास रोज मुजरा देखने आते थे? ये भी तो आते थे अपने दादा की उंगली पकड़कर। वो मेरे इतने दीवाने थे, इतने दीवाने थे कि उन्होंने अपने पानी के जहाज मेरे हुस्न पर न्यौछावर कर दिए। I was kept in darkness. मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि तुम्हारा खानदान इतना फन लविंग है। देखो झुमा, मैं 1 तक गिनूंगा, और अगर मेरे 1 तक गिनने तक तुम यहाँ से चली नहीं गई तो मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जो मैं फूंकूंगा और भस्म हो जाओगी तुम।
एक। देखा भैया, अब ये चुड़ैल चली गई है और कभी वापस नहीं आएगी। वैसे एक बात कहूं भैया, हाँ? आपके दादाजी की टेस्ट बड़ी कमाल की थी। थैंक यू सो मच। चले। भाभी जी भी पता नहीं किस अय्याश खानदान में फंस गई।